हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अभी ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, राहु। राहु छाया ग्रह है। राहु को ब्रह्मांड में कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। राहु जहाँ जाता है वहाँ अपना आधिपत्य बना लेता है, जिसके साथ रहता है उसकी तरह बहने लगता है, कोशिश करता है कैप्चर कर लेने की और उसको अपने अनुकूल कर लेने की। राहु धुआं है, लेकिन धुआं क्या है, सबको आच्छादित कर देता है, सबको ढक लेने की क्षमता रखता है। कलिकाल की बात करें तो राहु से ज़्यादा बलशाली कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, सूर्य को ग्रहण लगा देता है, गुरु की गुरुता का हरण करके और स्वतः गुरु चांडाल योग बना लेता है। मतलब आजकल जैसे धर्माचार्य आपको दिख रहे हैं, ये वो होते नहीं जो हैं, और जो नहीं होते वो दिखाते हैं। आभा मंडल, बहुत विस्तृत आभा मंडल। राहु आकाश है, अनंत है, अनंत इच्छाएं। तो गुरु के प्रभाव में आएगा तो गुरु को कैप्चर कर लेगा। धुआं सब कुछ आच्छादित कर लेता है, गुरु की शुभता को खत्म कर लेता है, गुरु की शुभता को हरण कर लेता है। आप ऐसा कहें, जैसे आपने इत्र लगा रखे हैं, बहुत सुगंधित द्रव्य रखे हैं, केसर रखा है, केसर में थोड़ी सी हींग रख दीजिए, थोड़ी सी हींग। वो हींग की जो खुशबू है या बदबू है, महक है, वो इत्र की खुशबू को, केसर की खुशबू को आच्छादित कर लेगी, गायब कर देगी। बस राहु ऐसा ही है। तो जब भी ये किसी राशि में जाता है, उस राशि के स्वामी को कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसको अपने अनुरूप ढाल लेता है। राहु देखिए, अगर ये शुभ प्रभाव में आया तो रा माने राम हूं, और अशुभ प्रभाव में आया तो रा माने रावण हूं। राम भी है, रावण भी है, रंक भी है, राजा भी है। अगर बनाने पे आया तो आपको रंक से राजा बना देगा, बिगाड़ने पे आया तो राजा को रंक बना देगा, हैंड टू माउथ 2 मिनट में कर देगा। वर्तमान में देखें तो इसका बोलबाला चारों तरफ है। मीडिया राहु है, जो षड्यंत्र किए जाते हैं वो राहु है, जो झूठ है वो राहु है, जो शेयर मार्केट है वो राहु है, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और ये कह ले मीडिया जिस पे हम आप बात कर रहे हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है? राहु है। इलेक्ट्रिक आइटम राहु है, संचार व्यवस्था राहु है, आपके घर में इकट्ठा हो रहा कबाड़ राहु है, आपके घर में दरवाजे राहु है, शमशान भी राहु, जीवन भी राहु, मरे की दुर्गंध भी राहु, आपके घर में कबाड़, आपके घर में भूत, और आपका विशाल ज्ञान भी राहु है। दूरदर्शी सोच राहु के अधीनस्थ आती है। आपकी शतरंज की जो चाल कोई काट ना सके वो राहु है। जो बुध के बौद्धिकता का भी हरण कर ले, बुध पे भी हावी हो जाए, वो राहु है। आपके कान के छेद राहु है, आपके हाथ और नाखून के, आपके हाथ और पैर के जो नाखून हैं वो राहु हैं। ये बुध की राशि में मस्त रहते हैं, और मंगल की राशि, मंगल इनके महावत कहे जाते हैं। तो राहु, एक ही चीज पकड़ के रखिएगा, राहु, मैं रा हूं, मैं रा हूं, मैं राम भी हूं, मैं रावण भी हूं, मैं रंक भी हूं, मैं राजा भी हूं, मैं रेत भी हूं, और उस रेत में चमकते हुए कणिकाएं जो हीरे की तरह चमकती हैं वो भी हूं। तो राहु महाराज राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो रोहिणी से वापस आ रहे हैं कृतिका में। राहु एक राशि में लगभग 18 माह रहते हैं, और एक राशि लगभग 9 नक्षत्रों के चरणों से बनती है। तो 9 दूनी 18, इसका मतलब एक नक्षत्र के एक चरण में राहु लगभग 2 माह तक रहेंगे। अब ये जो 4 चरण है कृतिका के, इसमें 3 चरणों का गोचर वृषभ राशि में होगा, उसके बाद एक चरण मेष राशि में आएंगे। तो राहु उल्टा आते हैं, उतरते हुए, हरदम वक्री रहते हैं। क्या असर देंगे, क्या फल देंगे आपको? राहु का स्वभाव क्या है? कैप्चर कर लेना, आतंकवादी जैसे। आतंकवादी क्या करते हैं? जिस घर में रहते हैं उसी घर का खाना खाते हैं, उसके मालिक को भी अड़का के रखते हैं, उनके इज्जत के साथ भी खेल जाते हैं, बहन बेटियों के साथ भी खेल जाते हैं।
तो राहु का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। बनाने पे आए तो मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बना सकता है राहु। महाभारत के युद्ध में जो इंद्र की शक्ति को भी चलाने पे विवश कर दे वो घटोत्कच है राहु, ऐसा आप समझ सकते हैं, मायावी है। तो राहु क्या फल देंगे? मेष लगन से लेके मीन लगन तक राहु धोखे के ग्रह हैं, राहु कपट के ग्रह हैं, लेकिन राहु का जवाब नहीं है। राहु अगर लड़ने पे आ जाए तो सबकी बोलती बंद कर देता है। राहु षड्यंत्र बहुत अच्छा करता है, शार्प बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, शार्प, वो शार्पनेस राहु है, तलवार की धार राहु, चाकू की नोक राहु, बम के विस्फोट राहु। तो राहु भारतवर्ष की कुंडली में क्या प्रभाव देगा और फिर आपके मेष लगन से मीन लगन तक क्या प्रभाव देगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर भारत की कुंडली की बात करें तो वृषभ लगन की कुंडली में राहु अब वृषभ में अंतिम चरण में जा रहे हैं। प्रभाव किसका रहेगा? सूर्य के नक्षत्र कृतिका का प्रभाव रहेगा। कृतिका तेज, काट देना, दहना शक्ति है कृतिका के साथ, दहन कर देंगे, काट देंगे। और राहु को काटने में बहुत मजा आता है। चतुर्थ भाव का स्वामी है, लगन में गोचर माने चतुर्थ का स्वामी सूर्य बनेगा, उसके नक्षत्र में गोचर राहु का होगा। तो राहु यहाँ काटने का काम करेगा, मतलब देश की सेना, देश के जो शासन तंत्र हैं वो काटेंगे, दुश्मनों को काटेंगे। तो ये भारत के दृष्टिकोण से अच्छा है, माने आतंकवादियों के ऊपर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। अब इसके 4 जो चरण हैं, नवांश जो आप देखेंगे उसमें भी आपको देखना पड़ेगा किस नवांश में जाके ये काटेंगे। तो राहु भारतवर्ष के लिए जो उसका गोचर हो रहा है कृतिका नक्षत्र में, निश्चित रूप से शुभ फलदायी होगा। थोड़े से जनता के बीच अविश्वास बढ़ेगा, जनता भटक सकती है, उसको विश्वास में लाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेष लगन, मेष राशि, यदि आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो आपके कुंडली में राहु महाराज द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव से वो निकल के लगन में आने की ओर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो भी ग्रह जिस राशि में रहता है वहां उस राशि से जाते जाते उस राशि को बहुत कुछ दे के जाना चाहता है। हम घर में रहते हैं, किसी का मेहमान बन के, या जो हम घर से जाते हैं तो मैक्सिमम चीजें घर में रख के जाना चाहते हैं, नहीं तो होता तो पैसे निकाल देते हैं, लो भैया इसको परचेज कर लेना। तो राहु यहाँ पे आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वितीय भाव को एक्टिव कर देंगे, जाते जाते एक्टिव करेंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके पंचम भाव को एक्टिव कर देंगे, और अभी लगन में जा रहे हैं तो लगन को एक्टिव कर देंगे। तो आपके यहाँ 3 घर एक्टिव हो जाएंगे। द्वितीय भाव के एक्टिव होने से आपका जो धन है वो बढ़ेगा। हाँ, वाणी आपकी खराब हो सकती है, वाणी तेज हो सकती है, वाणी से काटने का काम कर सकते हैं। तो वाणी को बहुत ध्यान से उपयोग में करें। कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाई के जग आपन कर ले। तो वाणी के वजह से कुटुंब में बिखराव हो सकता है, धन हानि हो सकती है, वरना आपको राहु अचानक धन देके जाएगा, अचानक लाभ देके जाएगा, अचानक कुटुंब में किसी का आना हो सकता है। पंचम भाव को एक्टिवेट करके जाएगा, जागृत करके जाएगा, माने एजुकेशन आपकी जागृत होगी, प्रेम जागृत होगी, संतान आपकी द्रुतगति से काम करती हुई प्रतीत हो रही है। राहु की यहाँ पे आप अगर दृष्टि की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि शत्रु भाव पर होने से शत्रुओं पे आप प्रभावी होंगे, सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने से आय जनित कुछ कष्ट आपको मिलेंगे, लेकिन जिसपे दृष्टि है उसको ही अपना महावत मानता है, इसलिए उस घर को भी नहीं बिगाड़ेगा, उस घर को भी नहीं बिगाड़ेगा। और दसम दृष्टि राहु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से कर्म में गति देगा। षड्यंत्र करके भी चाहे आपको आगे बढ़ना पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए जो राहु का नक्षत्र में गोचर है कृतिका नक्षत्र में, शुभ फलदायी है। एक ही चीज ध्यान दीजिएगा, 3 चरण तक तो ठीक जा रहा है, लेकिन जैसे चौथे चरण में आएगा आपके लगन पे आ जाएगा, और लगन पे आते ही राहु आपके माइंड को कैप्चर कर सकता है, आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकता है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में अब राहु आपके लगन को एक्टिव करेगा, आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव करेगा और आपके द्वादश भाव को एक्टिव करेगा, क्योंकि द्वादश भाव में जा रहा है। तो खर्च आपका बढ़ेगा, मानसिक परेशानी आपको बढ़ेगी, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। राहु बहुत बड़ा आपको बनाना चाह रहा है, राहु की जो सोच है अनंत है, राहु का पेट नहीं भरता, इतना है, इतना भी खाते जाओ कम लगता है। तो आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं बढ़ती जाएंगी, और इन अभिलाषाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण
कभी कभी आप अपने आप को कुंठित महसूस कर सकते हैं। आपका चतुर्थ भाव जागृत होने से माता, भूमि, भुवन, वाहन इत्यादि चीजों में आपको लाभ होगा, लेकिन द्वादश भाव जागृत हो रहा है तो आपको खर्च भी करना पड़ेगा। तो सारांश क्या है? सारांश ये है कि राहु आपके लगन में है, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव पे इनकी पंचम दृष्टि है, तो हो सकता है संतान इसमें एजुकेशन में ध्यान न दे रही हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम भाव पे मंगल के घर पे दृष्टि है, इसलिए ज़्यादा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि मंगल को अपना महावत मानते हैं, मंगल के अधीन रहना पसंद करते हैं। और नवम दृष्टि इनकी नवम भाव पर होने से वहाँ पे भी आपको धर्म से संबंधित लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन जैसे ये राहु चतुर्थ चरण में जाएंगे, 2 माह, लगभग 2 माह एक चरण में रहेंगे, तो वो 2 माह आपके लिए खर्च का होगा, वहाँ पे आपको तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ से सावधानी बरतना आप शुरू कर सकते हैं। राहु का उपाय आवश्यक है। दुर्गा के शरण में जाइए, नवरात्र आरंभ होने वाली है, माँ दुर्गा का आराधना करिए। राहु की शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है दुर्गा के शरण में चले जाइए। माँ दुर्गा बिल्कुल राहु को आपको पालतू कुत्ता जैसा बना के छोड़ देती है। जब आप कहेंगे तो भौंकेगा, जब आप कहेंगे तो गुर्राएगा, नहीं तो शांति से बैठा रहेगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और आप बेवजह इस समय भाग दौड़ में परेशान हो सकते हैं। भाग दौड़ करनी पड़ रही है, न चाहते हुए भी यात्राएं करनी पड़ रही हैं, पैरों में तकलीफ है, तो जाते जाते खर्चे आपके बढ़ा के जाएगा, पैरों में चोट भी दे के जा सकता है। खासकर नाखून इत्यादि में आपके पैर में चलते हुए चोट लग सकती है, नाखून टूट सकते हैं। तो ये जो आपका अभी द्वादश भाव एक्टिव है और आपका पराक्रम भाव एक्टिव है कर देगा, और जाते जाते आपके एकादश भाव को एक्टिव कर देगा। तो राहु जब एकादश भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। लेकिन जब तक द्वादश में है और चूंकि कृतिका में चल रहे हैं तो तेज होगा, पराक्रम का व्यय हो सकता है, आपके बंधु बांधवों से बिगाड़ हो सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके भूमि, भुवन, वाहन पे होने से यहाँ पे चूंकि कन्या पे दृष्टि होगी तो अच्छा फल देंगे, कोई नकारात्मक फल नहीं देंगे। सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पर होने से शत्रुओं पे आप प्रभावी रहेंगे, और नवम दृष्टि आयु भाव पर होने से आयु संबंधित किंचित कष्ट आपको मिल सकते हैं। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए राहु अब यहाँ पे राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा शुक्र की राशि को राहु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना। सूर्य की राशि को भी राहु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चंद्रमा की राशि में भी राहु ठीक फल देंगे। ये 3 राशियां तो बिल्कुल ठीक ठाक जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे कर्क लगन में एकादश भाव में राहु है, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, तो एकादश भाव को एक्टिव कर देंगे, माने आय के स्रोत आपके द्रुत गति से खुलेंगे। यहाँ पे आपके जो सूर्य है धनेश है, तो धन के लिए एक्टिव कर देंगे, धन आपके पास द्रुत गति से आएगा, बैंक में जमा होगा। अब कृतिका नक्षत्र में होने से द्रुत गति से आप पैसा कमाएंगे, तेजी से पैसा कमाएंगे, वाणी भी आपकी एक्टिव रहेगी। इसके साथ साथ कर्म भाव को भी एक्टिव कर देंगे, तो कर्म भाव को एक्टिव होने से धन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पिता से सहयोग, सरकार से सहयोग, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से सहयोग मिलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। तो कर्क लगन वालों के लिए राहु निश्चित रूप से जो नक्षत्र उनका परिवर्तन हो रहा है वो शुभ फल दे के ही जाएंगे, किसी तरह का नकारात्मक फल दे के नहीं जाएंगे। फिर भी माँ दुर्गा की आराधना, राहु के मंत्रों का जाप आपके लिए कल्याणकारी होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में राहु आपके कर्म भाव में है, तो दशम भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं हमें। लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह को दशम भाव के राहु ने ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। दशम भाव का राहु राजनीति कराता है, और राजनीति राहु जितना अच्छा करता है कोई करता होता नहीं। राहु अगर आप राजनीति करने पे आए तो किसी की बनी हुई सरकार को 2 मिनट में बिगाड़ सकता है, और अपनी सरकार जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं, 10 सीट हैं लेकिन 20 सीट वाले को नहीं बनाने देंगे, अपनी सरकार बनवा लेते हैं। राहु का प्रभाव है, उनके जो उच्चस्थ लोग हैं उनके ऊपर राहु का प्रभाव है। षड्यंत्र करना, तोड़ देना, जो कोई नहीं सोच सकता उतनी दूर तक सोच ले जाना, पूरी की पूरी सरकार मिनिस्ट्री चेंज कर देना, कोई चूं से पू तक नहीं कर सकता। राहु का प्रभाव है। राहु जब खराब हो तो आप मिनिस्ट्री चेंज करेंगे तो पूरा हड़ताल हो जाती है, जैसे पंजाब में हो गया, सोनिया गांधी ने चेंज किया, पूरा बिखर गया, कुनबा ही बिखर गया। तो राहु अच्छा है तो गुजरात जैसी शांति से पूरी मंत्रिमंडल चेंज कर दीजिए, कोई चू नहीं करेगा। और राहु खराब है तो फिर जूते में दाल बढ़ती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके दशमेश को एक्टिव कर देंगे और आपके लगन को एक्टिव कर देंगे, और आपके साथ साथ इसके साथ आपके नवम भाव को भी एक्टिव कर देंगे। तो ये आपके तीनों
नवमेश, दशमेश, लग्नेश तीनों एक्टिव हो रहे हैं तो राजनीति में सफलता, कर्म क्षेत्र में सफलता, सरकारी नौकरी में सफलता, भाग्य में सफलता, धार्मिक यात्रा, ये सब आपके लिए बहुत सहज और सुलभ आपको प्राप्त हो रही है और आप इनका पूरा लाभ उठा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे राहु कृतिका के चतुर्थ चरण में आएंगे तो ये जाएंगे नवम भाव में। नवम भाव में राहु धर्म को बिगाड़ते हैं और जहाँ धर्म है वहीं जय है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जय नहीं है। तो अगर आपका धर्म बिगड़ रहा है तो सावधान होने की आवश्यकता आपको है। कन्या लगन, कन्या राशि। कन्या में राहु जो है अपने आप को बहुत मस्त पाते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राहु की स्थिति बन रही है बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि राहु नवम भाव में है। अब नवम भाव में राहु आपके भाग्य में अवरोधक का काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि खष्टम भाव में है तो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो काफी दिन से आप जो चाह रहे हैं वो काम हो नहीं पा रहा है और अभी होगा भी नहीं। लेकिन कृतिका के नक्षत्र में और सूर्य के नक्षत्र कृतिका में चलने से आप व्ययात्मक जरूर हो जाएंगे, आपको व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है। तो आपको धर्म के लिए व्यय करना पड़ सकता है, धार्मिक यात्राओं के लिए व्यय करना पड़ सकता है, और शरीर में आपकी जो बैक है, कमर है, यहाँ जो दर्द होगा उसको दूर करने के लिए आपको व्यय करना पड़ सकता है, व्यय करना ही पड़ेगा। अब शुक्रदेव कोशिश करेंगे कि आपके धर्म भाव को एक्टिव कर दें, आपके अष्टम भाव को एक्टिव कर दें और आपके व्यय भाव को एक्टिव कर दें। तो आपके सप्तमेश और अष्टमेश के एक्टिव होने से आपको नुकसान ही है, और आपके धर्म भाव जो एक्टिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि आपके खष्टेश भी है। तो आप राहु के उपाय करें, राहु का पूजा पाठ करें। नवरात्रि आ रही है, दुर्गा के 20 मंत्रों का पाठ करें, 99 मंत्रों का पाठ करें। राहु बिल्कुल आपके लिए पालतू कुत्ते जैसा काम करेगा। जब आप कहेंगे उठ जाओ उठ जाएगा, जब आप कहो बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। तुला लगन, तुला राशि। तुला लगन, तुला राशि में राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो चल रहे हैं एकादश भाव के स्वामी सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। राधे राधे। एकादश को एक्टिव करेंगे, माने लाभ की मात्रा बढ़ेगी। राहु अचानक देते हैं, तो राहु आपको अचानक मृत्यु भी दे सकते हैं, अचानक मृत्यु भी दे सकते हैं। अचानक देने का है, दुर्घटना देंगे। जब भी अष्टम में राहु जाते हैं अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, तो मृत्यु दे या ना दे, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। एकादशेश के नक्षत्र में चल रहे हैं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आय के स्रोत तो बढ़ेंगे, भू संपदा से आपको लाभ होगा, अचानक आपको पैसे मिल जाएंगे, अचानक आपकी लॉटरी निकल जाएगी, अचानक बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अचानक आपकी दुर्घटना भी हो जाएगी। एक्टिव हो रहा है आपका सप्तम भाव जो कि आपके लिए मार्केस है, एक्टिव हो रहा है एकादश भाव जो कि एक्सीडेंटल है, एक्टिव हो रहा है अष्टम भाव जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो तुला लगन, तुला राशि वाले विशेष सावधानी बरतें। जब तक राहु यहाँ पे आपके अष्टम भाव में है, जब सप्तम भाव में आएंगे तब उनके परिणामों में जो असर होगा वो आपके लिए सुफलदायी होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की जो बात है वो ये है कि सप्तम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और दसम भाव का जो स्वामी है सूर्य उसके नक्षत्र में करेंगे गोचर। तो आपके कर्म भाव एक्टिव होगा, नौकरी, मान सम्मान इत्यादि में आपको लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, और आपका जो व्यापार है वो भी चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, व्यापार भी थोड़ा सा आपको दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापारिक संबंध बनेंगे, लेकिन इस कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में आपको अपने मित्रों से विश्वासघात मिल सकता है, मित्रों से हानि हो सकती है। तो आप ये गणना करके रखिएगा कब तक विश्वास पूर्णतः करना है और कब आंख खोलकर विश्वास करना है, नहीं तो आप घाटे में चले जाएंगे। राहु के जाप करें, राहु का मंत्रों का जाप करें, गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, क्योंकि आपके गुरु भी इस समय नीच के हैं। 13 अप्रैल तक वो अच्छी स्थिति में नहीं है, धन के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, तो विद्या बुद्धि राहु जब चलेगा तो दोनों का हरण कर सकता है, इन दोनों की आपको आवश्यकता है। अतः ओम गम गणपतये नमः करके आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, आपके लिए कल्याणकारी होगा। धनु लगन, धनु राशि। धनु लगन, धनु राशि वाले में राहु खष्टम में चल रहा है। खष्टम में राहु शत्रुओं को मार देता है, शत्रुओं को दौड़ा दौड़ा के मारता है, षड्यंत्र करके मारता है, विष दे के मारता है, सपने जैसा काम करता है, बिल्कुल सपने जैसा। विष दे देगा, नहीं वरणावत में एक महल बनाएगा, वहां आग लगा देगा, बीच में सेनाओं का हरण कर लेगा, तो कुछ न कुछ कुचक रच के शत्रुओं को मार देता है। तो यहाँ तक अभी तक आपके लिए जो समय था ठीक है, आपका एक्टिव हो रहा है भाग्य भाव, एक्टिव हो रहा है कष्टम भाव, एक्टिव हो रहा है पंचम भाव, तो 2 शुभ त्रिकोण आपके एक्टिव हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कृतिका नक्षत्र में गोचर जो राहु का होगा वो आपके विद्या बुद्धि संतान, इष्ट, धर्म, धार्मिक यात्राएं, पिता,
इत्यादि सबसे आपको लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अष्टम भाव जो होता है आपके पीड़ा का है, तकलीफ का है, दुख का है, दर्द का है, विगत जन्मों का जो संचित है उसका है, उसकी तकलीफ का है, तो वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके साथ जो घटनाएं घटित होंगी द्रुत गति से होंगी। आपके उदर का ऑपरेशन हो सकता है, आपके बच्चे के माथे पे चोट लग सकती है, सर पे चोट लग सकती है। एक्टिव हो रहा है, इसके साथ आपका फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दुर्घटना देंगे। इस समय अगर गर्भ है तो गर्भहानि हो जाएगी। बच्चा अगर पेट में पल रहा है तो प्रॉपर तरीके से चेक कराइए, नहीं कोई उसका अंग छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके साथ। यहाँ पे राहु यद्यपि शनि का कुत्ता है, शनि जैसा चलता है, मकर लगन है, फिर भी राहु कृतिका नक्षत्र में चलने से ये सारी चीजें आपको देख जाएगा, क्योंकि राहु किसी का सगा नहीं, जिसके साथ बैठेगा उसी की तरह स्वभाव माने फल देने की कोशिश करता है। तो राहु के मंत्रों का जाप आपके लिए आवश्यक है। अगर आपके घर में कोई नवजात आ रहा है तो उसका केयर करने की आवश्यकता है, उधर को अपने ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी मुकदमा चल रहा है, या आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे राहु आपके इन सारे कार्यों को बनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपका व्यापार में कुछ पैसा फंसा हुआ था, तो व्यापारिक संबंधों को आपको ठीक करने का समय आ गया है, या राहु ऐसी कूटनीति देगा, ऐसी कूट बुद्धि देगा कि आप उसको ठीक कर ले जाएंगे। राहु ऐसा छलावा है, राहु तो छल है, राहु नशा है, नशे में कुछ समझ में नहीं आता। तो बस ऐसे आप उनको नशा करा के काम निकाल सकते हैं, प्रलोभन दे के काम निकाल सकते हैं। सट्टा माने राहु जो है घूस देने का कारक होता है। तो राहु यहाँ पे आपको ऐसी बुद्धि दे देगा कि आप उनको लालच दे के अपना काम करा सकते हैं। अब चूंकि चतुर्थ भाव में ये राहु चल रहे हैं, अब एक्टिव करेंगे आपके तृतीय भाव के और आपके सप्तम भाव को और चतुर्थ भाव को। तृतीय भाव के एक्टिव होने से आप पराक्रमी हो जाएंगे, सप्तम भाव के एक्टिव होने से आपका व्यापार अच्छा चलेगा, मित्र बंधु बांधवों से आपको सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसकी दृष्टि की बात करें तो दृष्टि भी इसकी ठीक ठाक जा रही है। दृष्टि इसकी आपके दसम पे जाएगी, सप्तम दृष्टि है, थोड़े से नवम दृष्टि जाएगी वैभव पे, तो आपको इन सारे कार्यों के लिए व्यय करना पड़ सकता है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में राहु आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं। तृतीय भाव का राहु, अष्टम भाव का राहु, एकादश भाव का राहु, दसम भाव का राहु सदैव शुभ फल देते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे राहु भाव फल की बात नहीं कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र फल की बात कर रहे हैं। तो नक्षत्र में देखें तो पंचम भाव आपके पांचवी राशि जो है वो खष्टम भाव में आ रही है। तो तृतीय खष्टम का जो संबंध है ठीक है। अब राहु क्या है, एक तो स्वतः जो है तलवार की धार है, चाकू की नोक है, बंदूक की गोली है, बम की विस्फोटात्मक शक्ति है, षड्यंत्र है, विष है। और कृतिका क्या है, कृतिका तेज है, आग की लपट है, तलवार की नोक है। तो यहाँ पे आप शत्रुओं को तलवार की नोक पे रख के छील देंगे, काट देंगे, आग से जला देंगे, विष दे के मार देंगे। तो विष दे के मारने का मतलब कूटनीति से उनको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप शत्रुओं पे प्रभावी होंगे, यह नक्षत्र शत्रुओं पे प्रभावी होने का, बंधु बांधवों से जुड़ेंगे। जो लोग अपने भाई बंधु से जुड़ गए फिर शत्रु उनका कुछ नहीं कर सकते। परेशानी तो तभी है जब आपके बंधु बांधव आपके साथ नहीं है। नहीं, पांडव 5 ही तो थे, 5 ही नहीं विजय प्राप्त कर ली। राम लक्ष्मण 2 ही लोग पहुंचे, लंका विजय प्राप्त करके आ गए, क्योंकि विभीषण को मिला लिए, विभीषण नहीं रहा साथ में। तो बंधु बांधव साथ में है, इसलिए आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मीन लगन में थोड़ी सी परेशानी ये बन रही है कि मीन लगन में जो लगने से वो कमजोर हैं। अब यहाँ पे जैसे आपके 3 खंड तक माने 3 चरण तक राहु अच्छा फल दे, लेकिन चतुर्थ चरण में जाते ही ये जाएंगे सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस किसका है, वाणी का है और आपके मुख का है। राहु द्वितीय भाव में पहुंचते हैं तो नशा जरूर कराते हैं, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। राहु जिसके भी कुंडली में द्वितीय भाव में हो वो व्यक्ति देर सवेर नशा करता है। अब शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की युति हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो फिर क्या होता है, सामने चद्दर टांग दिया जाता है। आप जो कुछ करो पर्दे के पीछे करो, पर्दे के बाहर नहीं आ पाता। अभी देखिए जो प्रयागराज के महाराज जी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पर्दे के पीछे उनके साथ कुछ हुआ था, पर्दे के पीछे उन्होंने कुछ किया था। अब ग्रह स्थिति ऐसी आई, पर्दा हटा दी, तो एक सेविका के साथ पकड़े गए।
और क्योंकि वो पकड़े गए इसीलिए आत्महत्या कर लिए, उनको पता था मैंने ऐसा किया है। तो राहु यहाँ पे ये इस तरह की चीजें गुरुजनित लोगों के साथ चतुर्थ चरण में जरूर करवाएगा। आप डेट नोट करके रखिएगा, उस समय भी कोई ना कोई स्कैंडल पकड़ा जाएगा और कोई ना कोई महात्मा अपने आप को हैंग करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अपने गुरु को आप मजबूत करना है, राहु का दान करना है। और अगर आपसे दुर्घटना हो गई तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम के बिना कहाँ मोक्ष मिलेगा। तो अगर दुर्घटना किसी भी महात्मा के साथ, किसी साधु के साथ हो सकती है, शरीर की आवश्यकता है, स्वीकार करिए। पर्दे के पीछे रखने की जरूरत नहीं, पर्दे के आगे ले आइए, ठीक है ना। सच को स्वीकार कर लेने से समाज में आपको लड़ने की क्षमता व्याप्त हो जाएगी। सच को जितना स्वीकार करेंगे उतना आप अपने आप को कमजोर पाएंगे। और इस जीवन में अगर आप महात्मा का वेश धारण करके भी अगर आपने ये कार्य कर लिया है तो कोई बुरा कार्य नहीं किया है। आपके शरीर की आवश्यकता थी। विश्वामित्र जैसे महान लोगों से भी इस तरह की चीजें हुई हैं। वेद अभ्यास की उत्पत्ति कहाँ से है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी त्रुटियां हो जाती हैं तो उन त्रुटियों को आप ऐसे रूप में रखिए कि नहीं, ये मानवीय आवश्यकता थी, शरीर की आवश्यकता थी, त्रुटि हुई तो हुई, मैंने एक्सेप्ट करता हूँ त्रुटि हुई, बट अब जो भी है हमारे साथ है, तो आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। उस सच को लेकर साथ चलने की आवश्यकता है। आपको अगर आपकी कुंडली में कोई परेशानी लग रही है, किंचित अवस्था में आप उहापोह की स्थिति में है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित सलाह दिया जाएगा। आपके लिए राधे राधे।